हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल मुंजाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपनी इस सीरीज में आपको अर्थमेटिक की जो अलग अलग टॉपिक होते हैं वो आपको करवा रहा हूं। और जैसे कि हमने देखा है कि हमने अभी जो टॉपिक चालू कर रखा है वो है एवरेज, और उसका मैंने पार्ट फर्स्ट करवा दिया है। अभी मैंने पार्ट सेकंड करवाऊंगा इस वीडियो के थ्रू। और जो पहली बार देख रहे हैं तो पहले वाली जो वीडियो है देख के आए हैं। इससे पहले मैंने एक टॉपिक करवा चुका हूं जो टॉपिक है परसेंटेज। और अभी जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है वो है एवरेज, और उसका मैंने पार्ट वन करवा दिया है। तो आज की क्लास में हम पार्ट टू करेंगे, ठीक है। पार्ट वन के अंदर मैंने 2 टाइप करवाए हैं और पार्ट टू के अंदर भी आपको 2 टाइप करवाऊंगा, जिससे कि आपको पता लग सके कि जो एवरेज की बेसिक बेसिक थॉट्स हैं वो किस तरह काम करते हैं एडवांस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो पहले पहले कर दें, जिससे कि आपको आने वाली जो वीडियो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अब आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठे और जो भी मैं आपको बातें बताता हूँ, जो भी आपको मैं एक छोटी छोटी चीज़ें इसमें बताऊंगा स्लाइड के थ्रू, वो आप अपनी कॉपी में नोट करते चले, ठीक है। तो चलो आज एवरेज का हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या करा था कि मैंने आपको 2 टाइप बताए थे किस तरह आपको अपने को मतलब एवरेज निकालना होता है। तो आज आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए टाइप 3, ठीक है। तो अब टाइप 3 के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वो समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए कक्षा के अंदर है ना, कक्षा के अंदर एक क्लास है ना, एक क्लास है, ठीक है। इसमें 40 क्या हैं, बॉयज हैं, बॉयज। और उनकी एवरेज दे रखी है कितनी, 8 वर्ष, ठीक है। अब क्या है कि कुछ लड़कियां हैं उसी क्लास में, कुछ मतलब पता नहीं है, तो मान लो एक्स क्या है, गर्ल है, उनकी एवरेज क्या दे रखी है, आप मान लो क्या दे रखी है, 19.5 वर्ष दे रखी है। क्या दे रखी है, 19.5 वर्ष दे रखी है। अब आपको ये इतना सा डेटा दिया हुआ है, एक क्लास के अंदर बॉयज दे रखे हैं, उनकी एवरेज दे रखी है, ये एवरेज है। फिर आपको कुछ लड़कियां दे रखी है, उसकी एवरेज दे रखी है, ठीक है। अब पूरी कक्षा का अपने को, पूरी क्लास का भी एवरेज दे रखा है। पूरी क्लास का मतलब क्या है, बॉयज प्लस गर्ल का भी अपने को एवरेज दे रखा है। उसका एवरेज कितना है, उसका एवरेज दे रखा है अपने को, सॉरी उसका एवरेज है 19.5, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे जो एवरेज दे रखा है वो है लड़कियों का 20, ठीक है, 20। और पूरी क्लास का कितना है, 19.5। तो देखो ये जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है ना, इस क्वेश्चन के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको अलग अलग दिखेंगे, तो उसमें आपको करना कैसे, उसमें सबसे पहले क्या करना है आप समझिए। दो दो क्या है इसके अंदर, 2 पार्ट है, एक बॉयज है और एक गर्ल है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में एवरेज के जहां 2 पार्ट्स की बात हो रही हो और एक ओवरऑल की भी बात हो रही हो, ध्यान से समझना। किसी क्वेश्चन में 2 पार्ट, जैसे एक बॉयज है एक गर्ल है, उसकी बात हो रही हो, उसके साथ ही उसी पूरी कॉमन की बात हो रही हो, बॉयज गर्ल की एक साथ बात हो रही हो एवरेज में, ये एलिगेशन मेथड भी आप बोल सकते हैं, इसको एलिगेशन मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। टाइप 3 को एलिगेशन मेथड भी आप बोल सकते हैं। तो जब इनकी बात की गई हो तो आपने को क्या करना है, एलिगेशन मेथड के थ्रू निकालना है। अब इसमें अपने को क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि भाई जो लड़कियां हैं गर्ल वो कितनी है, क्या पूछा है, वो लड़कियां पूछी हैं कितनी है। तो अपने करेंगे कैसे इसको, देखो ध्यान से, एक तरफ बॉयज लिखना है, एक तरफ गर्ल लिखना है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, ध्यान से देखना आप, है ना। यहाँ पे कितने दे रखे हैं, 40 बॉयज है ना, यहाँ पे कितने हैं, 8 वर्ष है। यहाँ पे मैंने एक्स बताया कि कुछ गर्ल है, उनका क्या है 20, तो पूरी क्लास का 19.5। एक तो अपने को पता है कि इसका बेसिक मेथड तो सभी करेंगे क्या, कि टोटल निकाल देंगे, और 40 बॉयज का 8, ठीक है, टोटल एज होगी, प्लस गर्ल का कितना एक्स है, तो 20 इंटू एक्स, ये ओवरऑल हो गया। और ओवरऑल अपने को पता है क्या है, 40 प्लस एक्स ओवरऑल है, और उसका एवरेज कितना दे रखा है, 19.5 दे रखा है। क्या दे रखा है, 19.5 दे रखा है। तो अपने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, 320 प्लस 20x प्लस 40 को 19.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 इंटू 19.5 प्लस 19.5x, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, इस जीरो से इस जीरो गई, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 5 है 20, 2 19 चौक 76 और 2 720, ठीक है। और ये 19.5x, क्लियर।
इतना क्लियर है? 320 प्लस 20x। अब x एक साइड कर लो, ये 19.5 इधर गया तो कितना बचा, आप कहोगे 0.5x, ठीक है। और 720 इधर आएगा तो 720, 80 माइनस 320 कितना बचा, 0। 8 में से 2 गए 6 और 7 में से 3 गए 4, तो 0.5 की वैल्यू कितनी है, 420। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 420 बटा 0.5, ठीक है। तो ये हो जाएगी 920। क्या हो जाएगी, 920 हो जाएगी। 920 हो जाएगी ना, होगी कि नहीं होगी, 920 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे दोस्तों ये 18 है, सॉरी ये 18 है, 18 है, तो यहाँ होगा 720, तो 720 और ये 720, तो यहाँ 60 होगा, तो यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 120। तो गर्ल्स कितनी है टोटल, 120 है। सोल्व करने पे आपको 120 आ गया, ठीक है। आपको ये समझ में आया कि भाई 120 कैसे आया? मैंने क्या बताया कि भाई 40 बॉयज़ हैं, ठीक है, उसका एवरेज कितना है, 18, ठीक है। गर्ल्स का पता नहीं कितनी है, एक्स गर्ल्स है, उनका क्या है, 20 है, ठीक है। और ओवरऑल का क्या है, 40 प्लस एक्स का ओवरऑल का कितना है, 19.5। तो उन्होंने बेसिक से किया तो कितना आया था, 120 आया। लेकिन मैं इस टाइप के एलिगेशन के थ्रू कैसे करेंगे वो बताना चाहता हूँ कि इस तरह का जो टॉपिक क्वेश्चन आता है वो करते कैसे हैं वो देखिए। देखो बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितनी है, अपने को क्या करना है, बॉयज़ और गर्ल्स का एवरेज लिखना है। बॉयज़ का एवरेज कितना है, 18, गर्ल्स का कितना है, 20, और इन दोनों का कॉमन क्या है, 19.5। अब एक चीज़ समझने वाली है, ये है कि जब भी कॉमन का, ध्यान रखना, जब भी कॉमन का एवरेज आएगा, कॉमन का, वो मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों के बीच आएगा, ठीक है। वैसे तो आगे पीछे भी होता है, वो बहुत एडवांस है, उसको मत देखना। मोस्ट जो एग्जाम्पल एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, प्री के अंदर और मेंस में भी, तो ध्यान में रखना इस तरह का समझने के लिए, या आपको ग्रैब करना किस तरह। तो 19.5 इन दोनों के बीच की वैल्यू है और दोनों का कॉमन भी है, तो आप इससे भी डिवा लगा सकते हैं कि इसमें एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। तो ये जो एवरेज है वो किसका है, बॉयज़ का, गर्ल्स का, और ये 19.5 कॉमन है। अब 20 में से 19.5 गए, आपको गए 0.5, ठीक है। 18 19.5 में से 18 गए 1.5, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दिए 15, तो अब 1:3 आ गया। अब ये आया क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। तो 1:3 आया ना, वो आया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यदि बॉयज़ का 1 रेशियो है तो गर्ल्स के कितने रेशियो होंगे, 3 रेशियो होंगे। कितने रेशियो होंगे, 3 रेशियो होंगे, क्लियर। तो अभी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बॉयज़ कितने 40, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी, 40, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 40 इंटू 3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 120। तो गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, 120 आ जाएंगी। समझ में आया आपको? एक तो मैंने आपको बेसिक से करके बताया, अब आपको एलिगेशन मेथड से किस तरह आपको पता करना है कि भाई बॉयज़ आपको उसकी एवरेज लिखनी है, गर्ल्स की एवरेज लिखनी है और ओवरऑल एवरेज लिखनी है, वो बीच में लिखनी है। और उसके बाद जो रेशियो आएगा नीचे, इनको माइनस करने के बाद नीचे जो रेशियो, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे, क्लियर, समझ गए मेरी बात? तो चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, मेरे को इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या आएगा। मान लो एक क्लास है ना, उसमें 10 बॉयज़ हैं, उनका एवरेज दे रखा है कितना, 20, ठीक है। और 25 लड़कियां हैं, कितनी, 25, और उनका एवरेज अपने को पता नहीं क्या है, x है, ठीक है। और ओवरऑल दे रखा है, ओवरऑल दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, ओवरऑल 30 दे रखा है। तो बताओ गर्ल्स का एवरेज क्या आएगा, जो गर्ल्स हैं उनका एवरेज क्या आएगा, बताओ जल्दी से बताओ, गर्ल्स का एवरेज क्या आएगा, बताओ बताओ, आंसर दीजिए, आंसर करने से आपका ही बेनिफिट है दोस्तों, बताओ बताओ। देखो बॉयज़ दे रखा है, गर्ल्स दे रखा है, बॉयज़ कितने, 10, गर्ल्स कितनी, 25, ठीक है। ओवरऑल कितना दे रखा है, 30। अब यहाँ पे 30 लगा सकते हैं, 30 कैसे, 30, अभी देखो मैंने 10 25, लेकिन ये नहीं लिखना, मैंने क्या बोला था, एवरेज लिखना है। तो यहाँ पे आएगा 20, यहाँ आएगा x, ठीक है। यहाँ क्या आएगा कॉमन में, 30, ठीक है।
अब यहाँ से माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, 30 माइनस एक्स आएगा, और ये 30 माइनस 20 क्या है, सॉरी ये x माइनस 30 होगा ना, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू होगी इससे और ये छोटी वैल्यू, तो x माइनस 30 और 30 में से 20 गया कितना, 10। अब ये हो गया x माइनस 30 अपॉन 10, और अपने को ये क्या आया था, मैंने आपको बताया था ये क्या आता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, 10 और 25, 10 और 25, 10 इसके सामने 25 के सामने, ठीक है। तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 5 25, अब 5 से ये काट दो, 5 दूनी 4, 5 दूनी 4 10, 5 दूनी 10, तो x माइनस 30, ये दो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 30 प्लस 4 क्या आ जाएगा 34, क्या आ जाएगा 34। क्लियर, समझ गए कि अपने को पहले क्या ध्यान में रखना है कि ये पहले फॉर्मेट आपको समझ में आना चाहिए, ये जो फॉर्मेट है आपको समझ में आना चाहिए कि भाई बॉयज़ दे रखे हैं, गर्ल्स दे रखे हैं, फिर ओवरऑल दे रखा है, तो अपने को एलिगेशन मेथड लगा के अपने उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लेंगे और उसमें जो चीज़ें पूछी होंगी वो आपके बता दूँ। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था, अपने को एवरेज दिया हुआ था, नंबर पूछे थे, इसमें मैंने क्या बोला, नंबर दे दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए, एवरेज पूछ लिए, समझ गए क्या कर दिया, एवरेज पूछ लिया। क्लियर, समझ गए मेरी बात। तो चलिए एक एग्जांपल और बताएं, ठीक है। अपने को टोटल एवरेज दे रखा है, टोटल एवरेज है 21 वर्ष, कितना है 21 वर्ष है टोटल एवरेज, ठीक है। और बॉयज़ कितने दे रखे हैं, बॉयज़ हैं 23, बॉयज़ की जो एवरेज है वो है 23 वर्ष एवरेज। गर्ल्स की जो एवरेज है वो कितनी दे रखी है, 19 वर्ष, 19 वर्ष, ठीक है। और टोटल जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है, टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हैं, 80 हैं, ठीक है, 80 हैं, ठीक है। तो बताओ बॉयज़ और गर्ल्स का इंडिविजुअल क्या होगा, बॉयज़ कितने होंगे, गर्ल्स कितनी होंगी, बताओ बॉयज़ कितनी होंगी, गर्ल्स कितनी होंगी, बताओ 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 क्या होंगी, बॉयज़ कितनी आएंगी और गर्ल्स कितनी आएंगी, ये बताओ जल्दी से। देखो बॉयज़ का एवरेज कितना दे रखा है आपको, वैसा 23 दे रखा है, ठीक है। गर्ल्स का कितना दे रखा है, 19 दे रखा है। ओवरऑल कितना दे रखा है, 21 दे रखा है, ठीक है। अब देखो 21 बड़ा है 19 से, तो 21 में से 19 गए 2, 23 बड़ा है 21 में, 23 में से 21 गए 2, ठीक है। 2:2 आ गया, 2 से 2 कट हो गया तो क्या आ गया, 1:1 आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया, क्या आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 1:1 2, और ओवरऑल मैंने क्या बोला था, टोटल कितने हैं 40, तो 2 रेशो की वैल्यू कितनी 80, 1 रेशो की वैल्यू 40, तो बॉयज़ कितने 40, गर्ल्स कितनी 40, बॉयज़ कितने 40, गर्ल्स कितनी 40। तो समझ में आ गया ना आपको कि बॉयज़ कितने होंगे 40, गर्ल्स कितनी होंगी 40। तो आपको ध्यान में रखना है इस एवरेज की, मैं एक टाइप बनाया इसके लिए स्पेशल, ये कि आपको पता लगना चाहिए कि इसमें किस तरह आपको क्वेश्चन करना है, कि आपको किस तरह दिया जाएगा और आपको किस तरह आपको करना है, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। तो चलिए एक चीज़ और बताओ, ठीक है। एक शॉप है ना, शॉप, उसके पास स्पेयर पार्ट है, ठीक है। टोटल स्पेयर पार्ट कितने हैं, 100 है, कितने हैं 100 है। जो बाइक के पार्ट्स है ना, बाइक्स के पार्ट्स, उसकी जो एवरेज है, पार्ट्स की एवरेज वो है 40, ठीक है। और जो स्कूटी है उसकी जो पार्ट्स की एवरेज है वो है 60, ठीक है। और ओवरऑल बताना है क्या है, ओवरऑल एवरेज कितनी आएगी ये बताना है, ठीक है। और जो बाइक के स्पेयर पार्ट है ना, बाइक्स के स्पेयर पार्ट वो स्कूटी से 2 गुने हैं, कितने हैं, दुगने हैं, दुगने नहीं 3 गुने कर लो, 3 गुने 3 गुने। बाइक्स के स्पेयर पार्ट स्कूटी के स्पेयर पार्ट से 3 गुने हैं, तो बताओ ओवरऑल एवरेज कितना होगा, ओवरऑल एवरेज कितना होगा बताइए जल्दी से।
बताओ बताओ। देखो मैंने क्या बताया पहले, देखो टोटल स्पेयर पार्ट कितने हैं, टोटल स्पेयर पार्ट कितने हैं, 100 है, ठीक है। बाइक के स्पेयर पार्ट और स्कूटी के स्पेयर पार्ट हैं, ठीक है। अब बोल रहा बाइक के स्पेयर पार्ट स्कूटी से 3 गुने हैं, तो बाइक के स्कूटी से कितने हैं, 3 गुने हैं, ठीक है। तो बाइक की एवरेज कितनी है, 40, स्कूटी की कितनी है, 60, ठीक है। अब देखो ये अपने को निकालना है, ये एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब देखो 3 और 1, ठीक है, लेकिन ओवरऑल कितने हैं, 100। तो 4 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो ये कितने, 75, ये कितने, 25, समझ गए, ये कितने, 75। तो ये आ गया 75, ये कितने आया, 25, समझ गए। तो अपने को ये बताना है, ये एक्स की वैल्यू बताओ क्या आएगी। अब देखो ये क्वेश्चन आपको रैंडमली बताया मैंने, तो इस तरह क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन का डेटा गलत भी हो सकता है, इसका मैं ये नहीं कि सही है, गलत भी हो सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ कि इस तरह होता है। अभी देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए कि 75 और यहाँ पे 60 है, तो यहाँ क्या बनना चाहिए। आप तो कहोगे सर पता नहीं क्या बनना चाहिए, नहीं समझ आएगा ना, क्योंकि अपने रैंडमली लिया है, 40 और 60 लिया मैंने, है ना। तो अभी देखो 40 60 लिया ना, तो x की वैल्यू है, तो अब ये x इससे बड़ा होगा, तो x माइनस, नहीं 60 बड़ा होगा, 60 माइनस एक्स, और नीचे 40 छोटा होगा, x माइनस 40, ये आ जाएगा 3:1, ठीक है। तो 60 माइनस एक्स, 3 से गुना कर देंगे, 3x माइनस 120, तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 60, 120 प्लस का और 60 क्या है, प्लस का हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। और x इधर चला जाएगा तो 4x हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 बटा 4 मतलब 45। तो ओवरऑल इनकी एवरेज कितनी आ जाएगी, 45। तो ओवरऑल एवरेज कितनी आ जाएगी इनकी, 45 आ जाएगी, क्लियर। तो अपने को यहाँ पे जो लेना है वो 75 और 21 की बजाय 3:1 लेना है। ये हमेशा रेशो है, रेशो की संख्या लेनी है, ठीक है। क्या लेनी है, रेशो। तो अपना ओवरऑल एवरेज कितना आएगा, 45 आएगा, कितना आएगा, 45। तो इस टाइप में मैंने आपको क्या बताना चाहा है कि हमेशा जब दो अलग अलग इंडिविजुअल एंटिटी की बात हो और उस ओवरऑल एंटिटी का आपको एवरेज भी दिया हो या उसका निकालना हो, उनकी संख्या दे रखी हो, तो आप एलिगेशन मेथड के थ्रू एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन एवरेज के अंदर एलिगेशन से लगाने से जो आउटपुट रेशो आता है वो होता है नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ एंटिटी, ठीक है। नंबर्स आएंगे कि कितनी संख्या में हो हैं, तो उससे क्या पता लगेगा आपको उनकी वास्तविक नंबर कितने हैं, उससे आप उसका एग्जैक्ट नंबर भी निकाल सकते हैं जो आपको दिया जाएगा, क्लियर। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपको एग्जैक्ट दिया क्या जाए उसके बारे में आपको बात करनी है। तो ये बात आप समझ गए टाइप 3 के अंदर, कि टाइप 3 के अंदर क्या होता है। तो चलिए अभी टाइप 3 पढ़ा, तो अभी हम टाइप 4 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने अपने जितनी भी तैयारी की तो आपने ये भी देखा होगा कि एवरेज के कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं टाइप 4 के अंदर, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। एवरेज के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि एक कक्षा में या एक कहीं कुछ वस्तु का एवरेज कुछ था, लेकिन उसको एक नंबर ऐसा था जिसको मान लो एक्स पढ़ना था लेकिन पढ़ वाई लिया, ठीक है। जिससे क्या वो उस एवरेज में इफेक्ट आ गया, तो उसका एग्जैक्ट जो एवरेज होना चाहिए था वो क्या था। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। देखिए एग्जांपल ये है कि मान लो कक्षा में 40 स्टूडेंट हैं, कितने, 40 हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक है, 40 स्टूडेंट है, ठीक है। और जो उनका एवरेज अपने को दे रखा है ना, वो है कितना, 50 दे रखा है। 40
स्टूडेंट का एवरेज कितना दे रखा है 50 kg है, ठीक है। बाद में मतलब एवरेज निकाल दिया, बाद में पता चला कि एक व्यक्ति का जो भार था ना, एक व्यक्ति का भार 73 के स्थान पर 37 लिया जाता है। अब क्या हुआ, लेना था 73, 37 ले लिया। अब रियल में उसका एवरेज क्या होगा ये बताओ। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो बताओ क्या होगा। आपको मैं इस तरह क्वेश्चन की कुछ छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक इन सेंस कि कुछ याद रखने लायक, कि आपको याद में रहे कि भाई किस तरह क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस तरह के भी मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। तो आप इस चीज को समझिए कि एक कक्षा थी, उसमें 40 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज कितना दे रखा है 50 दे रखा है, 50 किलोग्राम दे रखा है। बाद में पता चला कि एक व्यक्ति का जो भार था ना वो 73 के स्थान पर 37 ले लिया। मान लो कि एक कक्षा में टीचर था, वो नोट किया उसका सबने, तो उसने एक का 73 के स्थान पर 37 नोट कर लिया और उसका ऐड करके एवरेज निकाल दिया, तो एवरेज कितना आ गया 50 आ गया। लेकिन रियल में वो 73 वेट का है, उसका एवरेज में रियलिटी में वेट जो है वो 73 है। तो 73 के अकॉर्डिंग उसका रियल में कक्षा का जो एवरेज है वो कितना होगा। देखो सबसे पहले अपने को कंफ्यूजन नहीं होना है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो देखो अभी 73 था, लेकिन पढ़ा क्या है 37 पढ़ा है, ठीक है, क्या है 37 पढ़ा है। अब अपने ध्यान में रखना 73 पढ़ना था, 37 पढ़ा है, मतलब कम पढ़ा गया है, ज़्यादा था। जब कम पढ़ा जाए, देखो कम से ज़्यादा, तो एवरेज पे क्या इफेक्ट आएगा, मतलब कम पढ़ा गया लेकिन ज़्यादा पढ़ना था, तो एवरेज क्या होगा इंक्रीज होगा, मतलब प्लस होगा। जब ज़्यादा पढ़ा जाए और पढ़ना कम था तो एवरेज क्या होगा माइनस होगा। क्या होगा माइनस होगा। जैसे कि अब देखो, अभी देखो 40 थे, एवरेज कितना हुआ 50 गिना गया। पढ़ा क्या था कम पढ़ा था, पढ़ना क्या था ज़्यादा, तो कम से ज़्यादा तो एवरेज क्या होगा बढ़ेगा। एवरेज क्या होगा बढ़ेगा, ध्यान में रखना एवरेज बढ़ेगा। कम पढ़ा गया है, ज़्यादा लिखना था तो एवरेज बढ़ेगा। ज़्यादा पढ़ा जाए, कम लिखना था, मान लो मैंने 37 था उसका रियल में, लिख दिया 73, मतलब ज़्यादा पढ़ा गया, पढ़ना था कम, तो वो माइनस में होगा एवरेज। नॉर्मल बात है कि भाई जब एवरेज मतलब वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो एवरेज पे इफेक्ट क्या होगा पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, ठीक है। अभी देखो, अब देखो 37 पढ़ा गया, पढ़ना था 73, तो कितना फ़र्क होगा 73 माइनस 37, तो आप कहोगे सर 36 का फ़र्क होगा, ठीक है। अब ये 36 पूरे नंबर ऑफ स्टूडेंट पे इफेक्ट करेगा ना, तो अपॉन में क्या कर देंगे 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 36 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.9, 0.9, क्योंकि 40 पे 40 के एवरेज पे फर्क पड़ेगा ना वो, तो अपॉन में क्या कर देंगे 40, और 36 ले लिया क्योंकि 36 का इफेक्ट है। पढ़ना था 37, पढ़ लिया 73, सॉरी 73 पढ़ना था, पढ़ लिया 37। कोई कम पढ़ लिया ज़्यादा था, मतलब कम से ज़्यादा, समझ रहे हो, जो चीज़ पढ़ी वो कम, जो एग्जैक्ट में थी वो ज़्यादा, तो एवरेज क्या होगा बढ़ेगा। समझो, क्योंकि अपने कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें से अब ये तो निकाल लोगे आप 0.9 तक, लेकिन बाद में कि भी 50 पे ऐड करना के माइनस करना है, तो इसमें क्या करेंगे 50 प्लस 0.9 करेंगे, तो एग्जैक्ट में एवरेज कितना है 50.9, क्या है 50.9, समझ गए। कम पढ़ा आपने, रियल में था ज़्यादा, तो कम से ज़्यादा मतलब प्लस, पढ़ना था ज़्यादा, पढ़ लिया कम, तो क्या तो भी प्लस। अब देखो उल्टा होता, मान लो 37 पढ़ लिया, यहाँ पे 37 पढ़ लिया और था कितना 37, सॉरी 73 पढ़ लिया, था कितना 37, ज़्यादा पढ़ लिया था कम, ज़्यादा पढ़ लिया था कम, मतलब कम पढ़ा था ज़्यादा, ज़्यादा पढ़ा था कम, तो माइनस, समझ गए। तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, इसमें कोई वो है नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब मान लो एग्जांपल तौर पे कि भाई एक कक्षा है, ठीक है, उसमें 50
स्टूडेंट हैं, एवरेज कितना है 40 है, कितना है 40 है। अब क्या करा, दो स्टूडेंट थे दो, ठीक है, उनका जो वेट था, एक का वेट था 44 और एक का था 48, ठीक है। अब 44 से जो 44 था और एग्जैक्ट में 48 था, लेकिन जो पढ़ा गया रियल में जो पढ़ा गया, इसका पढ़ा गया 40 और इसका पढ़ा गया 50। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। दो स्टूडेंट का डेटे में मिस प्रिंट है। कैसे कि एक स्टूडेंट जिसका 44 था उसका पढ़ा गया कितना 40 और एक का था 48 और उसका पढ़ा गया 50, ठीक है। अब रियल में एवरेज क्या हुआ, अब रियल में एवरेज बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा जल्दी से। पहले मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया जब एग्जैक्ट कितना था और पढ़ा कितना, बस ये ध्यान में रखना। इस एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो कि भाई क्या होगा, कि भाई कम पढ़ा है और ज़्यादा लिखना था या ज़्यादा पढ़ा है तो कम लिखना था। इनमें दोनों आप कर सकते हो। आपको थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए कि भाई एग्जैक्ट में होता क्या है, वो करते कैसे हैं, और इससे भी आपको ना क्लियर में हो जाएगा कि भाई करना क्या है। जिससे कि क्या होगा कि आपकी ना जो थॉट ऑफ क्लियरिटी है वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बताओ 50 40 एवरेज निकाला उसका, बाद में पता चला कि दो स्टूडेंट हैं जिसमें एक का एग्जैक्ट जो है 44 है और 48 है, रियल में जो है वो है, लेकिन पढ़ा गया जो है एक का 40 पढ़ा गया और एक का 50 पढ़ा गया। तो बताओ रियल में उसके एवरेज पे क्या इफेक्ट होगा। तो चलिए करते हैं। देखो एक का 44 से क्या पढ़ा गया, मतलब 40 था और 40 से 44, देखो एक का था कितना 44 था, पढ़ा कितना गया 40, मतलब कम पढ़ा गया था एग्जैक्ट ज़्यादा, जब कम से ज़्यादा तो क्या होता है प्लस, तो 4 प्लस में, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे में, 40 था 50 पढ़ा गया, तो क्या होगा 48 और 50 -2 होगा, क्या होगा -2 होगा। तो ओवरऑल इफेक्ट कितना होगा, 4 प्लस में, 4 प्लस में माइनस में 2, 2, और इफेक्ट कितने पे पड़ेगा 50 पे, कितने पे इफेक्ट पड़ेगा 50 पे इफेक्ट पड़ेगा, कितना 0.04, क्योंकि पॉइंट एक लगाएंगे एक जीरो, दूसरा पॉइंट लगाएंगे दूसरा, तो 0.04 का फर्क पड़ेगा। अब ये जो फर्क है ये क्या पड़ेगा, प्लस में पड़ेगा माइनस में, तो आप कहोगे सर प्लस में पड़ेगा, क्यों, प्लस वाली वैल्यू जो है माइनस वाली वैल्यू से ज़्यादा है। तो इसका जो ओवरऑल एवरेज कितना है 40, तो इसका रियल में क्या हो जाएगा 40.04, क्या हो जाएगा 40.04। समझ गए कि रियल में हुआ क्या है, ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। मान लो कि एक कक्षा में 60 स्टूडेंट है और उनका एवरेज, उनका जो ओवरऑल एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 72 आ रहा है, ठीक है 72 आ रहा है। तो उसमें एक स्टूडेंट का जो एक स्टूडेंट है उसका जो किसके स्थान पर, उसका जो वेट तो था 40, लेकिन लिखा कितना गया या पढ़ा कितना गया 48 पढ़ा गया, कितना पढ़ा गया 48 पढ़ा गया, ठीक है। तो बताओ अब रियल में न्यू वैल्यू कितनी आएगी, न्यू एवरेज कितना आएगा, न्यू एवरेज कितना आएगा बताओ। उसका था 40, पढ़ा कितना गया 48, तो अब बताओ उसका रियल में एवरेज जो है अपनी क्लास का वो कितना है, बताओ रियल में उस क्लास का एवरेज कितना है, बताइए बताइए जल्दी से। तो देखो था कितना 40, कितना पड़ा गया 48, मतलब
ज़्यादा पढ़ा गया, तो मैंने बोला जब ज़्यादा पढ़ा जाए था कम तो क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ा था कम, ठीक है, तो माइनस होगा। कम पढ़ा जाए था ज़्यादा तो प्लस होगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन लो, लिख लो। ज़्यादा पढ़ा कम था तो माइनस, कम पढ़ा ज़्यादा था तो प्लस। तो ठीक है, अब कितना डिफरेंस है आपको, सर 8 का डिफरेंस है। अब ये 8 का डिफरेंस किस पे इफेक्ट करेगा, 60 पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 5 है 15, 2/15, 2/15 को क्या लिख सकते हैं, 0.15 एकम 15 और 5 बचेगा, 15 तिये 45, फिर 5 बचेगा, 15 तिये 45, मतलब ये क्या हो जाएगा, अब ये 0.133 क्या होगा, आपको कहे सर माइनस होगा, तो 72 में से 0.133 क्या करेंगे, माइनस 67, 9 में से एक गया 8 और 1 और 7, तो एग्जैक्ट एवरेज क्लास का कितना होगा, 71.867। क्लियर, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल है और इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई इतने स्टूडेंट थे, इतनी एवरेज थी, कुछ का डेटा कम पढ़ लिया, ज़्यादा पढ़ लिया, तो ये एक टाइप बना दिया मैंने कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे सोल्व करने। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। तो दोस्तों मैंने आज आपको दो टाइप फिर से बताएं, एक पढ़ाया टाइप 3 और एक पढ़ाया टाइप 4। ठीक है, टाइप 3 को आपने मैंने क्या बताया, एलिगेशन मेथड, कि जब दो एंटिटी की बात हो और उसका ओवरऑल एंटिटी का भी वैल्यू दिया हो तो उस पर नंबर ऑफ आइटम्स एंड नंबर ऑफ एंटिटी की वैल्यू आएगी। आपको एक टाइप ये पढ़ा है, और एक बताया जब रॉन्गली इंटरप्रेट किया हो। ठीक है, जब रॉन्गली पढ़ा जाए डेटा तो उस टाइप के क्वेश्चन आए तो वो आपको किस तरह क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, ये दो टाइप कराएं, कल मैंने दो टाइप कराएं। एवरेज में यही चीज़ें आती हैं दोस्तों। अब एवरेज का क्या है कि भाई एक पर्टिकुलर अपना बेस से क्वेश्चन कम बनता है, उसका किसी टॉपिक के थ्रू जॉइंट करके ज़्यादा क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, बाकी मैं एक आधा टाइप और बना के आपके लिए पेश कर दूंगा जिससे कि आपको और क्लियर हो सके, इसकी विजन और क्लियर हो सके। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहें। और जिनका IBPS PO मेंस का एग्जाम अच्छा हुआ है तो वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी करें, और SBI PO का एग्जाम जिनका अच्छा हुआ तो वो मेंस की तैयारी करें। इसी तरह तैयारी करते रहें और आने वाले टाइम पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी तरह पढ़ते रहें, तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।